हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज आपके साथ मैं एक नई वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करना चाहता हूं। जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एमपी पुलिस के रूप में आई है। एमपी पुलिस के 2023 का नोटिफिकेशन आपको पता है आ चुका है और उसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करना चाहता है बच्चा उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी जो टोटल पोस्ट हैं आपको बता दूं मैं कि वो 7411 पोस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं अप्लाई डेट है इसकी स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि 26 जून से स्टार्ट हो चुका है और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 10 जुलाई क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है और 2 दिन इसकी क्या फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। यानी आप 12 जुलाई तक इसका फीस का पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी 10 तारीख तक तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 2 दिन बाद तक इसका आपका फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको बता दो इसका जो फ़ी पेमेंट है वो जनरल का है वो, और अदर जो स्टेट के जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका है 500 रुपया। कितना है, 500 रुपीज़ है। और अदर जो हैं, जो SC है, ST है और जो MP के जो मूल निवासी है उनका जो फीस है वो कितना रुपया है, 250 रुपया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने काम की बात यह है कि एग्ज़ाम डेट कब है और अपने पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम भी इसका बहुत ही नियर है। आपको पता 12 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा, यानी स्टार्टिंग सुबह की शिफ्ट होगी और एक शाम का शिफ्ट होगा। और इसका पेपर जो है मोड इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो कि MP के अंदर होगा, ठीक है। एज से संबंधित बात करिए तो एज इसका है 18 से 36 साल और उसके साथ में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो MP के मूल कैंडिडेट हैं, मूल निवासी हैं, जो कि OBC, SC और ST से बिलोंग करते हैं, उसको कितने साल का, 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो क्या एज इनका 18 से लेकर के 41 साल तक के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सैलरी से संबंधित बात करें तो पे लेवल इसका सेकंड स्टार्ट होता है, यानी केंद्र सरकार का जो पे लेवल है उसके हिसाब से इसका पे लेवल 2 है। ये 19,500 रुपये से स्टार्ट होकर के 62,000 रुपये तक इसका अधिकतम सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि आपको इतनी सैलरी मिलती रहेगी, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, जितनी सर्विस होती जाएगी उसके हिसाब से आपका पे बैंड जुड़ता जाएगा और आपकी सैलरी भी अधिक इससे होती जाएगी। तो ये मत मानना कि आप मेरे को ओनली जॉब अगर मिल भी गई तो ओनली 19,500 रुपये ही स्टार्टिंग मिलेगा। आपकी सैलरी जो है धीरे धीरे जॉब के अनुसार आपकी सैलरी आगे बढ़ते जाएगी। अच्छा, उसके बाद में इनमें 2 प्रकार के पद आए हैं। एक है विशेष सशस्त्र बल और एक है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। सशस्त्र बल का मतलब है जो हथियारों से संबंधित होता है, यानी उनका ओनली हथियारों से संबंधित जो भी काम होता है MP पुलिस के अंदर वो इनको दिया जाएगा। उनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी कितनी है, 4,411 वैकेंसी, 4,444 वैकेंसी हैं। और इनको छोड़कर जो वैकेंसी बच गई है वो टोटल कितनी है, 321 पोस्ट हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बताऊं कि स्टार्टिंग इसका प्रोसेस क्या होगा वैकेंसी का, यानी हमें कौन सी प्रोसेस से गुजरना होगा। तो आपको जो पहला प्रोसेस है वो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन। तो आगे मैं बात करूं आपसे इम्पोर्टेंट जो है अपना रिटन एग्जामिनेशन, यानी उसके अंदर क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नियर है। 12 अगस्त को आपका एग्जाम है, यानी आज से समथिंग आपके पास 1 मंथ या 5-7 दिन के समथिंग आपके पास टाइम बचा, यानी बहुत ही कम समय है। आप जितना मॉक टेस्ट करोगे उसी हिसाब से आपका स्कोर होगा। अब आप जितना थ्योरी पढ़ोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको चलो मैं लास्ट में बताता हूँ सिलेबस से क्या पढ़ना है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, सबसे पहले अपना रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद में PET PST होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपकी मेडिकल प्रोसेस, यानी 4 स्टेज से आपको इसके अंदर गुजरना पड़ेगा। सिलेबस से संबंधित बात करें तो सिलेबस इसका GK और GS के क्वेश्चन आएगा 40। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें MP का GK आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था 2-3 दिन पहले। तो उसमें क्या है कि MP GK के क्वेश्चन हैं, लेकिन MP GK के वही क्वेश्चन है जो स्टेटिक के हैं, यानी अपना पूछ ले कुनो नेशनल पार्क कहाँ है। ऐसे जो MP के जो अभ्यारण्य से संबंधित हैं, नेशनल पार्क्स हैं, कोई चोटियाँ वगैरह हैं, उनसे संबंधित ही प्रश्न आते हैं, ना कि MP GK का अलग से कुछ क्वेश्चन आता है। जिसमें GK और GS आएगा वो टोटल 40 नंबर की है। उसके बाद में रीजनिंग है, 30 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग के अंदर आपका 10th लेवल की रीजनिंग आती है। जो आप SSC की तैयारी कर रहे हैं वो सेम ही इसका सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद मैथ आ जाएगी और साइंस आएगी। मैथ और साइंस 10th लेवल का आएगा। साइंस 10th क्लास की आप पढ़ सकते हो। जो राजस्थान से हैं, हरियाणा से बंदे हैं, NCERT आपका सिलेबस आप कंप्लीट
कर सकते हैं। यानी जो एनसीईआरटी का मैथ्स का और साइंस का वो आप कंप्लीट कर लेना। 30 नंबर ये और 30 नंबर ये और 40 नंबर आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप ये मत सोचना कि पूरी की पूरी जीके आएगी। यहाँ पर भी आधे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और आधे किसके जीके के, लेकिन वो भी जीके कौन सा, ऑल इंडिया जीके आएगी ना कि एमपी जीके, याद रख लेना हमेशा। या आप पिछले साल के जो पेपर हैं वो आप उठा के देख सकते हैं कि उसमें एमपी जीके आई थी या नहीं आई थी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है अपने पास में, क्या अदर स्टेट का बच्चा जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है? हाँ, तो इसका आंसर हाँ कि अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सभी बच्चे जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो। सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है क्या अदर स्टेट को 5% का कोटा दिया जाएगा? तो ये बात सरासर गलत है कि अदर जो स्टेट है उनको 5% का कोटा नहीं दिया जाएगा। जो भी एमपी पुलिस में जनरल की वैकेंसी जितनी भी हैं उन पर हर स्टेट का कैंडिडेट क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। यानी जनरल की जितनी भी नौकरी है एमपी पुलिस में, वहाँ पर क्या है, अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अपना फाइट कर सकते हैं और अपनी जॉब ले सकते हैं। पिछले साल की कट ऑफ से संबंधित अगर अपन बात करें तो कट ऑफ इसका कुछ ज़्यादा नहीं गया था, कट ऑफ डाउन ही था। तो देख सकते हो आप, जनरल का जो कट ऑफ है आपको मैं बता दूं, पिछले साल का जो था वो कट ऑफ थी 70 नंबर, यानी 70 नंबर। और ये पेपर कब हुआ था, ये समथिंग 2 फरवरी और 2022 को एमपी पुलिस का पिछला साल का पेपर हुआ था। उसकी जो कट ऑफ हुई थी वो 70 नंबर था, किसका, जनरल का था। उसके बाद में ओबीसी का जो कट ऑफ था उससे 2 नंबर कम था, 68 नंबर था। और इसी के साथ में ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही था। एससी का जो था वो 64 नंबर गया था और एसटी का जो था ना वो 58 नंबर था। यानी इस प्रकार से इसकी कट ऑफ रही थी। यानी कट ऑफ इसका ज़्यादा नहीं जाती है, 70 नंबर कुछ ज़्यादा नहीं होती है पढ़ने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि इसका सिलेबस है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको पता है 60 नंबर का तो मैथ, रीजनिंग और साइंस यही आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ईजी है, एनसीईआरटी लेवल का। हरियाणा और राजस्थान की जो भी कैंडिडेट हैं, एसएससी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। और ये आपके पास साथ है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है एमपी पुलिस के रूप में, आपके पास में पद भी बहुत सारे हैं। यानी जो बच्चा तैयारी करके जाएगा वो आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकता है। और आपका पता है 10 जुलाई इसकी क्या है, लास्ट डेट है। तो आपके पास अभी 3-4 दिन ही बाकी बचे हैं, तो जल्दी से आप रात के टाइम में या सुबह के टाइम में फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि दिन में क्या इसकी साइट बिजी रहती है, क्योंकि सभी स्टेट्स हैं उनके कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो रात के टाइम में क्या करना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास में क्या है, उसके कुछ वो दे रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, 52 या 53 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, किसके, एमपी पुलिस के। तो आप वो 52 और 53 जो मॉक टेस्ट है वो आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत ही कम है, 1 मंथ की समथिंग आपके पास में टाइम है। तो आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।